कुछ ट्रिक्स करते हो आप इसके साथ? यार मैं कर लेता था, लेकिन ये अब इतना आता नहीं है। आएगा। इतना मेरे को डर लग रहा है कांच का ग्लास लग जाएगा। I used to smell Kashmir and I think that it's my father or it's Kashmir. लकी अली जो था हाँ जी, वो हाँ जी। मेरे साथ स्कूल में था 7th and 8th स्टैंडर्ड Yeah. में, तो ही हैड quite a difficult upbringing. बचपन में he ran away from home. Sorry जम्मू के लोगों, बट जम्मू अच्छा है, बट सीआईडी और आहट और इन लोगों ने मेरा घर चलाया है बहुत सालों तक। तो इज इट सेफ टू से तुझ में रब दिखता है? आप पोहा बहुत अच्छा बनाते हो ये मैंने सुना है, तो आपके पोहा की कोई स्पेसिफिक रेसिपी है क्या जो आप बता? बिकॉज मैं ट्राई करूंगा बनाने को। देखो कोई भी आदमी जो इंदौर रहा है वो सेव का डब्बा घर पे रखता है। ऐसा हो नहीं, आप स्वानंद क्रिकेट घर पे चले जाओ, अगर सेव ना मिले तो मेरा नाम बदल देना। हे गाइस, 91.9 एफएम रेडियो नशा से ये है टैक्सी नंबर 919। मेरा नाम है आरजे करम एंड आज है मेरे साथ मानव कौल एंड महेश मथाई सर। वेलकम। Thank थैंक you. यू सो मच। थैंक एंड यू। आज आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे पास फुटबॉल है बिकॉज वी गोना बी डिस्कसिंग रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। आप ये फुटबॉल लेके घूम रहे हो आज पूरे दिन? मुझे बहुत अच्छा लगता है फुटबॉल को। कुछ ट्रिक्स करते हो आप इसके साथ? यार मैं कर दुआ, लेता दुआ, था, दुआ। लेकिन ये अब इतना आता नहीं है। आएगा। इतना मेरे को डर लग रहा है कांच का ग्लास लग जाएगा नहीं। बट नाइस। अच्छा, फुटबॉल पर्सनली इट्स बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज मैं मेरे स्कूल के लिए फुटबॉल खेला करता था, तो इट्स वेरी क्लोज। बट एज अ सब्जेक्ट इन दिस सीरीज एंड पर्सनली टू यू गाइस, हाउ क्लोज इज फुटबॉल? मैं फुटबॉल वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बहुत टेनिस हाँ, आप टेनिस खेलते हैं राइट? और मैं स्विमर था, सो मेरे स्पोर्ट्स थोड़े से वेरिड है। बट बिकॉज आप अगर एक स्पोर्ट्स में होते हो ना तो आपको स्पोर्ट्स का आइडिया समझ में आता है। आपको स्पोर्ट्स, वो कहते हैं ना इसके ब्लड में स्पोर्ट्स है, हाँ। तो वो शायद सर के भी है, मेरे भी है, एंड वी अंडरस्टैंड दिस। और स्पोर्ट्स आपको बेटर ह्यूमन बीइंग बनाता है। सो मुझे लगता है कि एनीथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स आई एम ऑलवेज ग्लूड। That's beautiful. For me, team sports, has a special space as part of storytelling too. So it's not just sport; it's what comes of sport. Because when you're part of a team, there are stories that come around that, and the minute you have a story set around a team, you know that there's lots of हाँ जी। fun things that are going to happen. And Manav, with you, I mean, with this series, football being of course one angle to it, but Kashmir being another angle, and Kashmir आपके दिल के बहुत करीब रहा है। आई मीन जहाँ पैदा होते हो हाँ जी। बेसिकली, बॉर्न इन कश्मीर, बारामूला खुजाबाद, एंड बहुत वो था ना कि बिकॉज अब आई वाज पार्ट ऑफ द होशंगाबाद में था, स्मॉल टाउन में था। फिर मैं बॉम्बे आ गया तो बहुत डिफिकल्ट था कि टू जस्ट अंडरस्टैंड, बिकॉज आई यूज्ड टू लव माउंटेन्स। हाँ जी। और मुझे याद है कि मैं कहीं तो माउंटेन में घूम रहा था और मेरी एक फ्रेंड थी उस समय मेरे साथ, मैंने उससे पूछा था मैं कश्मीर क्यों नहीं जाता हूँ। एंड देन वन डे शी सेड व्हाई डोंट वी जस्ट गो कश्मीर। सो हम लोग उत्तराखंड से वी जस्ट केम टू दिल्ली एंड वी टुक अ फ्लाइट एंड वी वेंट टू श्रीनगर, एंड इतना ज़्यादा मज़ा आया बिकॉज आई अंडरस्टैंड कश्मीर। मेरे को उसकी स्मेल पता है, मुझे उसका खाना पता है। इट्स एक्चुअली मतलब ऑफ पीपल हैव अ डिफरेंट परसेप्शन अबाउट कश्मीर, बट मुझे लगता है कि इट्स अ सेम थिंग व्हेन नाउ आई गो टू होशंगाबाद बिकॉज आई ग्रू अप इन होशंगाबाद। एग्जैक्टली सेम फीलिंग है मेरी होशंगाबाद को लेके जो मेरी कश्मीर को लेके। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर चाइल्डहुड, जहाँ पे आपने चाइल्डहुड स्पेंड किया है। सो फॉर मी होशंगाबाद एंड कश्मीर इज एब्सोल्युटली सेम। Beautiful. And I think somewhere you had said that, whenever you go to Kashmir, Kashmir and your dad's memory are intertwined like that. Yeah. So you are in the search for both when you go there, Kashmir and the memories as well. मतलब हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार बिकॉज मेरी बड़ी आदत थी कि मैं अपने फादर के हाथ से खाना खाता था बहुत समय तक, एंड आई यूज्ड टू, बिकॉज माई फादर यूज्ड टू कम टू होशंगाबाद एंड यूज्ड टू गो टू कश्मीर, देन यूज्ड टू कम बैक। सो आई यूज्ड टू मिस माई फादर अ लॉट। So whenever he used to come to Hoshangabad, so I used to always sleep with him. जैसे पकड़ के घुसता था, तो I have a very distinct smell of my father. And जब मैं 27 साल बाद कश्मीर गया, my father was no more after that. तो I used to smell Kashmir and I think that it's my father or it's Kashmir. Wow. So I get very confused. But it's also something, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि more of emotional, more of a writer I dwell on these things, and end of the day, you tragically you use stuff.
so I use everything. Wow. And you said as a writer, I think आपने आपका राइटिंग एंगल भी बहुत एक्सप्लोर किया है कोविड के दौरान. नॉवेल्स भी लिखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखी हाँ मतलब हैं. मैं पहले भी लिखता था. हाँ जी. मैं प्राइमरीली राइटर ही हूँ. इन बिटवीन ब्रेक्स में मैं एक्टिंग करता हूँ या ट्रैवल करता हूँ. एंड आई थिंक, ब्रीथ, लिव, स्लीप, राइटिंग. Wow, and Kashmir as a topic is somewhere very close to me as well. My mom's side of family is from Jammu. अच्छा. Yeah, Jammu से Jammu Poonch is, से. sorry to say, हाँ. Jammu is Jammu. Jammu is It's Jammu. not Kashmir. Yeah, absolutely. Sir, Sorry जम्मू के लोगों. But जम्मू अच्छा है, but it's not Kashmir. Yeah, absolutely. They're both very different. I want to go a little back to, you know, you directing a lot of ad films, and you've given some beautiful ad films, even for that matter, Cadbury. The whole, the girl dancing on the, you know, Cricket ground. That's beautiful. What was that experience That was like? you? Yeah. Yeah, What wonderful ad films you've given, Wow. sir. that was me. You didn't know? Very good. No. Very interesting that you brought that up, because recently a close friend of mine, Piyush Pandey, who was the writer on that, he just passed away recently, and, Hanji, and so we were Hanji, all remembering it, all of that. So when we shot it, it looked great, but one didn't know ki this is going to happen, that the whole country is going to go crazy with this. And it was, you know, Shimon, I remember the girl, and the first take, one of the things I did at that time was, there was, you know, these long lenses that just come in, you know, it was a big 600 millimeter long thing. So I said, you know, let's go to the other end of, far away from the, from where the, you know, the action was. And I said, let's just leave her alone. So there's no sense of camera, lights, there were no reflectors, nothing. So she was left. And she did that on the first take. And Piyush was there with me. I said, Piyush, ho gaya. He said, kya, ek hi take lega? I said, I can do one more if you want. And we did one of those, you know, we shot on film those days. And it just took off. That girl took everything, you know, went way more than one expected. So it became a success. Not, again, that's not a script-led thing. It was much more what that girl did. So I can't even take credit for it. It's what she did that made the thing. It's not, you know, I happened to shoot it. What is really interesting is where we just shot the finale of the series was the same ground. Are you serious? What? Whoa! Same ground. So I don't, yeah. So I don't know if you saw what there was a lady who came and took some photographs, and she said, oh, it was something it was on Piyush, in fact, who died later. And I said, you know, it's crazy you're asking me about that. This is the ground that we shot on. Shit. सर का काम, वो ग्राउंड, आपका काम, ये वायरल तो होना ही होना. Wow! The army match. यार आप मुझे बोलते मैं वो डांस कर देता. हाँ. Recreate. But so you're being modest जब आप कह रहे हैं कि बाकी सब लोग ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन of course आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं, जैसे कि मिस्टर लकी अली, मतलब ओ सनम भी जो आपने, you know, you were there for the whole shoot, and in a way you've only launched the whole career also for, and I think the whole of the world is going to be very very grateful कि आपने ऐसा कुछ किया, and हमारे सामने ऐसे आर्टिस्ट को भी आप लेके आए उस वीडियो के थ्रू. तो I would like to thank you firstly for that. Thank you. And आपका वो एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ कि आपने जब वो लकी अली के साथ शूट किया, and एक तरह से that was his, you know, way into. It was his lawyer. It was the launch. Yeah. हाँ जी, yeah. I mean, that was interesting because, you know, you don't know where ideas come from. You know, and there was something about his music at that time. It gave me a sort of Middle Eastern, that there was a feel of that, and I said, you know, let's write a story that go, and music videos you could do whatever you wanted, and interestingly that was Sony Music also, who you know, who still own that, and so I remember, you know, with music videos you got the freedom to do what you want. No, Duba was the same time, but no, it wasn't. Oh. And we just said, chalo, let's go to, I mean, there's a sort of bit of a backstory on that. Lucky Ali जो था, वो मेरे साथ स्कूल में था 7th and 8th standard. And then he was, I don't know if you know, महमूद का बेटा था. So he had a quite a difficult upbringing. बचपन में, you know, he ran away from home. He says father ने निकाल दिया, but I think वो खुद निकल गया था. So he had an interesting history, and I think he's been to maybe 6 art school in his life. And one fine day when we were recording a jingle, I was doing an ad with, may have been even this
कैडबरीज Cadbury का वाला। लुई बैंक्स जिंगल कर रहा था और वहाँ लकी अली आया एंड ही सेड देख मेरे लिए लॉन्ग टाइम हैडंट सीन हिम बहुत साल से ही सेड यार लिसन टू दिस और हमको वीडियो चाहिए म्यूजिक वीडियो चाहिए आई सेड सुन लेते हैं so we played it in the studio at lunch break and I heard it and I said really nice and then he went off and he said kal milenge and all the technicians everybody said ye to kya bakwas hai sir क्या कुछ वॉइस नहीं है सिंगर नहीं है आई सेड यू क्रेजी दिस इज अ गुड सॉन्ग बट इट वाज नॉट योर टिपिकल हिंदी मतलब लाइक यू नो लाइक द सॉन्ग्स ऑफ दैट टाइम आई सेड यार मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा है सो एनीवे नेक्स्ट डे मिल लेते ही सेड प्लीज विल यू डू इट सो आई सेड यार कौन ये ही सेड आई डोंट हैव अ लेबल येट आई एम गोइंग अराउंड टू different labels and I said Mahesh Mathai will make the video I said बोल लिया हाँ So I said, ठीक है बना देंगे. He said, there's one catch. There's no money. You have to pay for it. So I said, Lucky. Sorry. You know. But the Yeah. What the hell? ये आपने हिंदी बोला. But the Lucky. What the hell? You know what he says. You know what? I just got married. I've got a kid. I'm broke. I said, you have to bring some other story into this, brother. तो नहीं कर लो यार मेरे लिए प्लीज़ तो आई सेड कौन मतलब यू डोंट हैव अ लेबल ही सेड आई विल गो एंड फाइंड आउट इफ यू विल डू द वीडियो एक्चुअली दिस वाज इन 2 parts anyway so he went to the record label and said hey, this guy will do the video and then he came and told me you have to pay for it I said yeah this is crazy so I said do me a favor what is the revenue on this how does this work तो बोला 50-50 लेबल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग दे टेक 50 month मैं तो प्रोड्यूस करके ले आया हूँ एंड सो आई गेट 50 सो ऐसे एक बात मैं बोलूँ मेक इट 3 ways एंड गो बैक एंड आई विल मेक द वीडियो थिंकिंग ये तो रिकॉर्ड लेबल विल से नो इट वाज एग्जिट क्लॉज वापस आया आई सेड देव सेड यस so then I said okay this is a very interesting angle to script लिख लिया and I said let's and so I had to spend all that money but those were good days and I said was it a lot of money it for those days yes it was a lot of money I mean whatever it would take to take I mean I shoot with very small units so we took a maybe a 8 or 10 person unit to Egypt including Lucky and his wife and his bachcha at the because you know साथ में था so the woman जो lady है film में that's his wife of that time okay so anyway so we go off and we come back and that was the launch of Lucky Ali super hit हो गया and what's interesting is I still own 1/3 of that so every January I get a check from Sony Music it'll be 5,000 rupees 10,000 rupees whatever but you keep getting the I keep getting check wow and Lucky जी अभी भी आपके साथ टच में है and he keeps in touch no we fight we make up we fight we make up but we've done a lot of videos I've been to Cuba I've been to Brazil we do a lot of music videos the days of music videos अभी चले गए अब आजकल अभी नहीं है but at that time it was MTV channel भी सब होते थे If I were to ask you आपका टीवी का सबसे फेवरेट शो कौन सा रहा है perhaps while growing up या अभी कोई एक ऐसा शो जो आप बहुत देखते रहे हो एक ही शो याद है जो मैं बचपन में होशंगाबाद में देखता था किले का रहस्य किले का रहस्य एक किले का रहस्य एक हॉरर शो आता था किस चैनल पर दूरदर्शन तब दूरदर्शन ही था बस तो उस पे आता था किले का रहस्य तो मैं बहुत डरपोक हूँ तो मुझे वो सब ऐसे सबके साथ मम्मी पापा के साथ बैठ के देखने में बहुत मजा आता था किले का रहस्य बाद में शक्तिमान वगैरह भी आया वो नहीं देखा आपने नहीं उसके बाद मैं बॉम्बे में था मुझे कुछ पता नहीं अच्छा शक्तिमान भी बहुत पॉपुलर हो गया था दूरदर्शन पे हाँ बट मेरा टीवी से बहुत संबंध रहा नहीं और मैं ज़्यादा देखता नहीं बट आप सीआईडी के काफ़ी एपिसोड्स में रहे हो राइट वो सीआईडी और आहट और इन लोगों ने मेरा घर चलाया है बहुत सालों तक जब मैंने एक्टिंग छोड़ रखी थी तो मतलब ये लोग बीच में हर 2 महीने में एक बार बुला लेते थे यहाँ डरना है तुमको हाँ, अच्छा यहाँ मरना है यहाँ मर जाऊँगा यहाँ ये करना मैं कर दूँगा क्योंकि मैंने एक्टिंग तो करता नहीं था मैं थिएटर करता था और जब मैं मेरे पास कर्जा पड़ जाता था
एक CID का एपिसोड आ जाता था मेरे पास, मैं जाता था CID का That's एपिसोड। good luck, yeah. हाँ, तो वो मैंने बहुत किए, और मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल द एपिसोड्स ऑफ आहट। CID रात होने को है, और मैं गजब डरता हूँ, क्योंकि इट्स रियल। मतलब मुझे सच में डर लगता है, मतलब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा होता हूँ। मैं तो horror डरपोक movie हूँ। देखने के बाद? डरपोक हूँ। हाँ। हॉरर मूवी देखने के बाद आप अकेले ऐसा घर पे सोओगे? मैं तो- हॉरर मूवी देखता हूँ, मुझे अब इमोशन ही नहीं सेम मैं भी नहीं देखता। ये क्या इमोशन है डराओ, मतलब कोई दूसरा इमोशन लाओ, ये डरावने का क्या इमोशन है? बट हाँ, बट मैं बट हिस्सा अभी रहा हूँ। तो हॉरर कॉमेडी हो गया ना एक जॉनर। हाँ, अभी एक वैसा कॉमेडी वाला हॉरर वाला but genre आ गया। still the haunting of a Hill House is one of my favorite, because वो स्टनिंग नॉवेल पे बेस्ड है, and it's almost like reading a novel. वो मुझे अच्छा लगता है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती एंड हैं। नॉवल पे तो वो फिल्म भी बेस्ड है जो आपने की थी, जो मेरी फर्स्ट मेमोरी है वो वाचिंग अ फिल्म इन IMAX, एंड दैट इज जजंत्रम ममंत्रम। Oh, yes. Oh, yes, sir. Yeah. And that's still one of the films जो मैं जब भी डम्सराज खेलता हूँ तो देता हूँ सामने वाले को, मुश्किल होता है उसको बताने के लिए। But yeah, I was part of that. Yeah, वो you remember like something out of that, because उसकी वजह से भी बहुत लोगों ने मैं आपको। बॉम्बे आया ही था, और मैं I was like 2021 or something, हाँ, और मैंने पहला ऑडिशन दिया, और उसमें उन्होंने बोला कि हम तुमको 30,000 रुपये देंगे, हाँ। ये फिल्म करनी है। मैंने कहा मैं करूँगा। 30,000 बहुत था, मतलब बहुत पैसा था, क्योंकि ये नहीं पता था कि वो 2 साल तक उसकी शूटिंग चलेगी। सो आई लाइक शॉट फॉर 2 years, बिकॉज वो पहली उसमें CG था पहली बार, तो वो सब भी सब सीख रहे थे और कर रहे थे। सो या आई वाज डूइंग दैट, एंड इट वाज फन, बिकॉज वो डायरेक्टर मेरा दोस्त हो गया था। उसके बाद 2 साल तक आप काम करोगे तो द सौमित्र रानडे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट पर्सन टू हैंग। तो वो हम करते रहे, उसके बाद मैंने एक्टिंग छोड़ दी। फिर मैं कुछ 12 साल तक यही बीच बीच के शो करता था, CID और ये सब। Wow. Acha, because the show that I do, it revolves around food and travel also. I've read something and Food आप ले लो। I find it hard to believe it. It says that आप अपने आप को बहुत ही boring person बुलाते हो when it comes to food. ये एक्चुअली ऐसा क्यों बोलते हो आप? बिकॉज क्या होता है ना, मैं एक्साइटमेंट दिखाता हूँ, बट मैं खाता बहुत कम हूँ। हाँ क्या? तो आज तो ठीक से खाया। आपको मैंने रुमाली मंगाई ना। अच्छा, रुमाली फेवरेट है क्या आपकी? हाँ, रुमाली और ये सब। लेकिन क्या होता है कि बिकॉज मैंने सुबह टेनिस भी खेला था ना, बहुत भूखा। बट मुझे जैसे कश्मीर का वेज खाना बहुत पसंद है। मुझे इंदौर के पोहे बहुत पसंद है, भोपाल की कचौड़ियाँ बहुत पसंद है। तो ऐसे अलग अलग रीजन की कुछ कुछ चीज़ें पसंद है मुझे, जहाँ मैं वहीं जाके खाना पसंद करता हूँ। मैं ऐसा लाना नहीं पसंद करता हूँ। मुंबई का वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है कोई स्पेसिफिक स्पॉट है जहाँ पे जाके खाते हो? यार। मेरे को पूना में है स्पॉट्स, बट बॉम्बे में मुझे लगता है कि बिकॉज हम उस कल्चर से नहीं आते, इसमें पाव को वड़े को पाव में डालो। तो मैं क्या करता हूँ, अधिकतर पाव अलग से खाता हूँ चाय के साथ, और वड़ा अलग से खाता हूँ। सो बिकॉज आई कम फ्रॉम द प्लेस वेयर पाव इज डिफरेंट एंड वड़ा इज डिफरेंट। हाँ, आजकल तो हाइब्रिड भी आ गए, दोनों को बेसन में डाल के तल देते हैं। हाँ, वो तो नहीं, वहाँ तक नहीं वहाँ पहुँचा। तक नहीं पहुंचे। आपका फेवरेट स्पॉट क्या है मुंबई बट में? नो मुंबई में छोड़ो, कश्मीर में तुझ सुना है आपने? तुझ तुझ इट्स skewered kebab जैसे, but not I mean it's pieces of meat on a skewer. Okay. Absolutely fantastic. It's a very common. तो रोज शूट के बाद पैकअप करके भागो, दल लेक के 2-3 जगह हैं, and we would तुझ is a very local, very Kashmiri. And you really love that. Loved So it. is it safe to say तुझ में रब दिखता है? तुझ में Yes. Sorry, I love Yes. puns. Yes. But that's beautiful. Tuj from Kashmir, and something in Mumbai that you really like exploring, food wise. Street food. There's nothing left. I mean, I've grown up in Bombay, so what's street food in Bombay? भेलपुरी, पानी पूरी, मुझे लगता है कि एक जुहू में गोवा भवन था, एक गोवा भवन जहाँ पे कोंकणी थाली मिलती थी, जो मैं बहुत पसंद करता था। और अभी भी मुझे वो तो कोंकणी जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। Goan, I think आपको गोवन कैफेज फॉर कॉफी भी बहुत पसंद है आपको। आप अपनी कॉफी बहुत सीरियसली भी लेते हैं। मैं I'm very serious about my coffees, yeah. But one of the things that for the last 1.5 years, I've been coming to Andheri, Warsaw a lot, and especially because a lot of main actors and all in Warsaw के पास जाना पड़ता है उन लोग, they will not leave Warsaw, so you have to go to या Warsaw. हमारा वीज़ा लगता है बैंड्रा के बाद। हाँ, तो I've discovered all the eating places in Warsaw, especially on JP Road. Last 1 साल में so many wonderful new places, So that's I grew up in Bandra, but I tell a lot of people now that Warsaw is the new
food. Is the new Bandra, what you used to get, you That know, way, experimental जो होते थे, you know, new places which started in a garage in Bandra. A lot of places started like that. अभी वो सब बरसों में आ गया, you know. So that's one of the best places for new types of food and new cafes, new restaurants. Beautiful. As vast as a topic that food is, I'm going to be asking you one more question about food because you make wonderful poha. आप पोहा बहुत अच्छा बनाते हो ये मैंने सुना है. तो आपके पोहा की कोई स्पेसिफिक रेसिपी है क्या जो आप बता, बिकॉज मैं ट्राई करूंगा बनाने को. ये आप बताओगे तो मैं इसको डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ मेरे शो पे. ये मतलब कुछ ही चीज़ें हैं जिसको मैं थोड़ा सा शो ऑफ कर सकता हूँ. आई डोंट वांट टू लाइक अच्छा रिवील नहीं करने वाले. रिवील तो चलो वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट रहने देना, उसके अलावा जो चीजें हैं वो बता दो. क्या है ना, इंदौर में जो पोहा बनता है, इंदौर का जो और भोपाल का जो पोहा है, वो बिल्कुल ही डिस्टिंक्टिवली एकदम अलग पोहा है और मुझे वो टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है. मतलब आप अगर इंदौर में उतरेंगे और पोहा खाएंगे तो आप एक पोहा नहीं कम से कम 3-4 प्लेट खा सकते हैं, इतना अच्छा होता है वो पोहा. तो वो बड़ी मुश्किल से उसका थोड़ा सा है, वो ऐसा तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन उसका हल्का सा फ्लेवर रहता है जब मैं घर में पोहा बनाता हूँ. अब तो मैं नहीं, मैं संतोष है जो मेरा करता धरता है वही बनाता है. अच्छा रेसिपी बताऊं? हाँ रेसिपी अभी तक बता दो यार प्लीज यार. ये नहीं, आपको आना, घर आओ, मैं पोहा खिलाऊंगा. ये भी अच्छी डील है, मैं घर तो आ ही जाऊंगा. हाँ बिल्कुल, घर आइए, मैं आपको गजब फूड व्लॉग बनाएंगे आपके घर पे. बिल्कुल बिल्कुल, मैं गजब बनाऊंगा और आपको खिलाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा. सेव डालते ऊपर? इंदौर के सेव इंदौर वहीं से आते हैं, यहाँ से नहीं, वहीं से आते हैं सेव. अच्छा मंगवाते वहीं से? तो देखो कोई भी आदमी जो इंदौर रहा है वो सेव का डब्बा घर पे रखता है. ऐसा हो, आप स्वानंद क्रिकेट घर पे चले जाओ, अगर सेव ना मिले तो मेरा नाम बदल देना. आप किसी भी इंदौरी के घर पे चले जाओ, सेव का डब्बा चोरी से पीछे कहीं छुपा हुआ रखा मिलेगा आपको. That's very important to our food. Yes, I've learned something new. Yeah, सेव is like very very important. ये मंथ में नहीं खा पाते लोग. क्यों? नो सेव नवंबर में. Sorry, okay. It's nice. Well, on that note, before I wind this up, I want to be asking you any favorite players of football, perhaps in India or abroad. Well, for me, Lionel Messi. Yeah. Lionel Messi. It's always Messi versus Ronaldo. Do you have a favorite? No, मैं फुटबॉल बिल्कुल फॉलो नहीं करता. नहीं करते हैं. तो Messi it is. Yes, Guys, you comment and tell us Messi or Ronaldo. Okay, and on that note, I'm very glad that Real Kashmir Football Club is going to be out on the 9th of December, Sony Live पे. तो आप इसको ज़रूर देखना and आपके अंदर का जो फुटबॉलर है उसको और पैशनेट बनाओ. And of course, there's a beautiful story around it, so you would love to experience that. Thank you so much, guys, for your time. Thank you. And I'm going to be taking this football away. मैं ले जाऊँ? ले जाओ. Thank you. Bye bye. Radio Nasha.